आई एम सो कन्फ्यूज्ड यार, क्या करूँ, प्राइवेट एमबीबीएस ले लूँ या एक और ड्रॉप? यही सोच रहे हो ना? हेलो, आई एम हरिप्रिया एंड टुडे आई विल क्लियर योर confusion. Okay, so basically I'll divide it into two categories. The first category one is for those who have just passed 12th and taken one drop, okay? And the second category is for 2 or more drops. ठीक है, तो अभी पहले फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने जस्ट 12th दिया है या फिर एक ड्रॉप उनका हो चुका है। यार देखो, तुम लोग के साथ क्या है कि तुम लोग अभी फ्रेशर्स हो, तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम आराम से अभी प्राइवेट एमबीबीएस ज्वाइन कर लो। तुम सोच रहे हो तुम्हारे फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, बट तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा ले लो प्राइवेट एमबीबीएस, हम अफोर्ड कर देंगे। यार ले लो, ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। तुम लोग अभी 17-18 साल के हो, तुम लोग को लगेगा ठीक है ना, 1 साल और दे देंगे, क्या हो जाएगा। चलो, जिनका मान लिए 1-2 साल में निकल गया उनका तो चलो ठीक है। अगर मान लो तुम नहीं निकल पाए, 1-2 साल ऐसे दे के तुमको लग रहा है कि उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार हो ही नहीं पा रहा है, तुम पता है तुम ना वो लूप में फंसते जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब नीट के ये ड्रॉप लूप में फंस चुके हो। तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है यार 1 साल और दे देते हैं। भाई वो 1 साल बहुत कीमती होता है, ये बात तुम समझो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड कर पा रहे, तुम्हारे पास पैसा है, तुम प्राइवेट एमबीबीएस चले जाओ। तुम अभी यार 17-18 साल के हो, 23-24 तक जाते जाते तुम्हारा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। अभी तुम्हें लग रहा है कि यार कुछ नहीं है, ये वो ठीक है, एक ड्रॉप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता 1 साल से। 1 साल बहुत कीमती होता है, बहुत ज़्यादा। अभी अपने टाइम को वैल्यू करो, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, तुम आराम से एमबीबीएस करो यार। उसके आगे का सोचो ना, सिर्फ एमबीबीएस करने से सब कुछ नहीं हो जाता, तुम्हें आगे जाके पीजी भी करना है। इस बात को ध्यान रखते हुए तुम अपना डिसीज़न लेना। मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, तुम जितने भी वीडियोज़ देखो यूट्यूब में, ठीक है, सब तुम्हें सजेशंस ही दे सकते हैं, डिसीज़न तुम्हें खुद लेना है। तो अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी के बारे में, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मान लो तुम्हारे पास पैसा है, पैसा इन द सेंस तुम्हें लोन वोन नहीं लेना पड़ेगा, तुम आराम से प्राइवेट एमबीबीएस जा सकते हो, तो और तुम्हें मन भी है एमबीबीएस करने का, तो चले जाओ प्राइवेट एमबीबीएस। अगर मान लो तुम्हें लोन लेना पड़ सकता है, तो इसमें तुम्हारे 2 कैटेगरीज है। अगर मान लो तुम्हारे मार्क्स एकदम बॉर्डर लाइन पे और तुम्हें लग रहा है यार ऑलरेडी 2 ड्रॉप्स हो चुके हैं या 2 से ज़्यादा जो भी, ठीक है, ड्रॉप्स हो चुके हैं और लोन भी लेना पड़ेगा प्राइवेट एमबीबीएस के लिए, और मार्क्स भी तुम्हारे ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे, तो और तुम्हें मन है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ अगर मैं एक बार और करूँगा या करूँगी तो हो सकता है, तो ड्रॉप ले लो। लेकिन बिल्कुल भी ब्लैंक ड्रॉप मत लेना। तुम साइड से कोई ग्रेजुएशन का कोर्स ज्वाइन कर लो। इग्नू बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम मतलब ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वो ज्वाइन करके तुम्हें उसमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, तुम्हें बस अपना ये क्या बोलते, तुम अपना प्रिपरेशन करते रहो, एडमिशन ले लो उसमें, ठीक है। जब तुम्हारा प्रिपरेशन ऐसे लगेगा कि अगले साल अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहेगा बैकअप कि हाँ वहाँ पे तुम अपना कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर तुम्हारे मार्क्स बॉर्डर लाइन पे और तुम्हें लग रहा है कि तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो पढ़ के सेम एनसीईआरटी बार बार, ठीक है, तुम्हें एक चेंज चाहिए, कुछ नया पढ़ना है, पढ़ने का मन है बट कुछ नया पढ़ना है, तो तुम प्राइवेट एमबीबीएस जाओ। बट हाँ, देख के कि तुम हो कि तुम्हें नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है और कुछ करना ही नहीं है, बस ये है तुम्हारे अंदर, तब तुम जाना प्राइवेट एमबीबीएस। क्योंकि अगर तुम्हें ये एक रियलिटी में बता देती हूँ कि तुम्हें प्राइवेट एमबीबीएस जाके तुम सोच रहे होगे कि एकदम ही ऐसे चिल करेंगे, कॉलेज चले जाएंगे तो मस्ती होगी, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तुम्हें जितना अभी नीट में पढ़ना पड़ रहा है, ये बात शायद ही तुम्हें कोई बोलेगा कि तुमने जितनी अभी मेहनत की है नीट में, ठीक है, उतना ही तुम्हें प्राइवेट एमबीबीएस जाके भी पढ़ना होगा। तुम सोचोगे नहीं मैं तो चिल करूँगा, मैं तो चिल करूँगी, नहीं होता ऐसा कुछ, तुम्हें वहाँ जाके भी पढ़ना ही पड़ेगा।
तो सोच समझ के जाना। अगर तुम है तुम्हारे अंदर कि नहीं मेरे को तो डॉक्टर ही बनना और कुछ बनना ही नहीं है, तो जाओ प्राइवेट MBBS। अदरवाइज और भी बहुत ऑप्शंस है लाइफ में, तुम उनको देख सकते हो। ये उनके लिए बोल रही हूँ जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं पढ़ के, मतलब पेरेंट्स के प्रेशर में सोच रहे कि चले जाते हैं प्राइवेट MBBS, इतना पेरेंट्स कह रहे हैं। क्योंकि तुम ये भी देखो कि तुम्हारे ऊपर लोन आ रहा है यार, और फिर तुम अपने मन का कर भी नहीं रहे हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है इतना पैसा वेस्ट करके। एक रहे ना कि हाँ बहुत पैसा है तो अलग बात होता है, बट तुम लोन वोन लेके जाओगे और वहाँ पे जाके फिर तुम एग्जॉस्ट होगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि 5 साल MBBS करने के बाद, 5 नहीं 5.5 साल MBBS करने के बाद तुम्हारे पास एक जॉब होगा। ठीक है चलो एक जॉब होगा, ठीक है तुम कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह ज्वाइन करोगे तो चलो मान ली मैं कि 60-70 हज़ार का जॉब मिल भी जाए, पर क्या वो वर्थ इट है? तुम 70 लाख दे के और 70 हज़ार का जॉब लोगे तो अगर तुम हो कि नहीं उसके बाद तुम PG कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम लोन दे के ऑलरेडी MBBS कर रहे हो, तुम PG अफोर्ड नहीं कर सकते हो प्राइवेट से। तुम्हें है कि तुम गवर्नमेंट से PG निकाल ही लोगे, है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, तो जाओ आराम से प्राइवेट MBBS, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उनके पास आते हैं जिनके मार्क्स बॉर्डर लाइन से बिलो है, ठीक है, और उन्हें लोन भी लेना पड़ सकता है प्राइवेट MBBS में जाने के लिए। तो यार देखो अगर तुम्हें है ऐसा कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, तो तुम प्राइवेट MBBS चले जाओ। अगर तुम्हारे पास और कुछ है ऑप्शन कि नहीं अगर डॉक्टर नहीं तो कुछ और कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे या फिर कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो, ठीक है, तुम अब तुम्हारा कुछ और पैशन है, तुम बस सोच रहे हो कि नहीं पेरेंट्स के प्रेशर में चले जाते हैं, पापा का सपना है डॉक्टर बनना, मम्मी का सपना है डॉक्टर बनना तो बन जाते हैं, फैमिली में डॉक्टर नहीं है तो बन जाते हैं, मत करना भाई मत करना। एक ऐसे प्रोफेशन में एक तो तुम ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हो नीड से, लूप से तुम निकलना चाह रहे हो, लूप से निकल के यार ऐसे चीज़ में तुम नहीं रह पाओगे 10 साल। मैं 5.5 साल MBBS, ठीक है, फिर PG के बाद 3 साल MD, ठीक है यार, मिला जुला के 10 साल हो ही जाएगा, वो तुमको पता भी नहीं लगेगा। तो तुम खुद सोचो, तुम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो और फिर 10 साल ऐसे प्रोफेशन में रहना जिसमें तुमको मज़ा भी नहीं आ रहा, तुमको मन नहीं लग रहा, तुम बस किसी के लिए कर रहे हो, तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं उसमें, तुम्हें लग रहा है यार क्या ही कर रहे, तुम नहीं रह पाओगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। उससे अच्छा यार खुद के बारे में सोचो ना, खुद के बारे में सोचो कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या सही में 10 साल अब इस पे देना, इतने साल देने के बाद वर्थ इट है या नहीं, एक बार सोच के फिर तुम जाना, ठीक है। तुम्हें अगर मन है जाने का तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम्हें मन नहीं है, तुम किसी के प्रेशर में जा रहे हो, तुम मत जाओ यार, मत जाओ। एक बार अपना डिसीज़न सोच समझ के लो। देखो ये तुम्हारी लाइफ है, अगर मान लो कल दिन तुम्हें दिक्कत आएगी, कुछ आएगी, फेस तुम्हें ही करना है। चलो मान लिया कोई सपोर्ट कर देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट कर देंगे तुम्हें, जब तुमसे नहीं होगा तुम फिर से फ्रस्ट्रेट हो गए, तो वो सारा चीज़ तुम्हें ही हैंडल करना होगा यार, कोई उस टाइम नहीं आएगा। इसीलिए अपना डिसीज़न सोच समझ के लेना। और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, तुम्हें इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज़ हो, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी किसी के बारे में, कुछ भी रिलेटेड काउंसलिंग एंड ऑल, किसी के बारे में भी क्वेरीज़ हो, तुम आराम से DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। ओके, बाय बाय।